हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। एपिसोड देख लिया होगा। काफ़ी कुछ था आज के एपिसोड में। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें तो नहीं हुई, लेकिन जो कुछ दो तीन चीज़ें हुई हैं वो ही कुछ लोगों की आंखें खोलने के लिए और दिल और दिमाग खोलने के लिए ना वो चीज़ काफ़ी थी, अगर वो समझें तो शुरू करते हैं एपिसोड का रिव्यू। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर जो है वो लाइक करें। एक जो मेन मुद्दा हुआ था, ठीक है, वो उस पे तो हम डिटेल से बाद में बात करेंगे, लेकिन जो एपिसोड स्टार्ट होती है वो होती है विकी और अभिषेक की जो है ना लड़ाई से। ये ना अब बहुत ज़्यादा, अगर मैं अपना एक न्यूट्रल जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, तो अभिषेक को जो है ना अब थोड़ा सा जो है ना, सबको उसका पता चल गया है कि किस तरह से उसको पोक करना है, उसको चाबी उसमें वो तीली लगानी है और कहाँ पे वो जाके जो है ना वो फटेगा। और इस चीज़ का सारे जो है कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है कि यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं खुद बहुत आराम से तसल्ली से, चाहे वो समर्थ हो, ईशा हो और विकी हो। ये बड़े आराम से जो है ना उसको वो तीली लगाते हैं और उन्हें पता है कि किस तरह अभिषेक को उस पॉइंट तक ले जाना है जहाँ पे जाके ये कुछ ना कुछ गलत बकेगा या कुछ ना कुछ ऐसा गलत करेगा कि सारी जो मुद्दा है उसके हक में होते हुए भी वो वहाँ पे जो है ना वो गलत हो जाएगा। तो यही कुछ हुआ आज एपिसोड के स्टार्ट में। अभिषेक लोग ये सब लोग आराम से बैठे हुए थे और विकी ने उसको बर्तन धोने के लिए कहा। चलो, बर्तन धोना है या काम की कोई वो मतलब ड्यूटी कहनी है, वो गलत बात नहीं थी, लेकिन बात कहने का एक तरीका होता है। वही मैं बात कह रही हूँ कि इनको पता है कि सामने वाले को तीली कैसे लगानी है। और विकी तो सारे बिग बॉस जो है ना वो घोल के आए हैं और वैसे भी जो है ना दिमाग तो बहुत ज़्यादा चलता है उनका। तो उन्होंने उनसे अभिषेक से कहा, तो तुम्हें तो वैसे भी 50 दिनों का बर्तन धो धो के जो है ना वो एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, तो तुम जो है वो बर्तन धो दो। मतलब अगर यही बात आप अगर सीधे तरीके से बात नहीं कर सकते, आप सीधे सीधे भाई उनको बोल दो कि आज बर्तन आप कर दो, तो वो चीज़ तो अगर आप इस तरह से टोंट मार के करोगे, तो आपको क्या लगता है कि सामने वाला क्या बहुत अच्छे से उठ के अच्छे बच्चे की तरह तमीज़ से उठेगा और जाएगा और जाके बर्तन धोने लग जाएगा? वो भी बिग बॉस में आया हुआ है, तो आपको पता है। तो वहाँ से जी इन दोनों का झगड़ा स्टार्ट होता है। झगड़ा स्टार्ट होता है, बहुत कुछ एक दूसरे को बोला जाता है। ये झगड़ा बहुत देर तक चला था। दिखाया भी टीवी पे भी, खैर काफ़ी देर दिखाया गया, लेकिन ये वैसे भी बहुत देर तक जो है वो चलता रहा था, चलता रहा था। तो उसके बाद वहाँ तक वो सारा ठीक है, लड़ रहे हैं, चल रहा है उनका आपस में। विकी वही पुरानी बातें ला के कि ये भी पहले चीला होता था, मेरा वो अभिषेक गलत वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे वो या तो उसके मुंह से कोई ना कोई गलत लफ्ज़ निकल जाते हैं, या फिर वो किसी थर्ड को फोर्थ को बीच में इन्वॉल्व कर देते हैं। और यही इस केस में, इस फाइट में हुआ है कि विकी और उसकी लड़ाई हो रही है। जो मर्जी विकी को बोलो, विकी ने शुरू किया था और आप बिल्कुल ठीक थे, उसको कुछ भी बोलते, लेकिन वहाँ पे आपने बीच में जो है ना वो अंकिता को इन्वॉल्व कर दिया कि जा अपनी बीवी को बोल, अंकिता को बोल। और यहाँ से होते 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 वो जो है ना वो गलत कुछ लफ्ज़ जो है ना मुँह से निकल गए। नॉर्मली बिग बॉस के घर में हमने ये लफ्ज़ जो है बार 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 सुने हैं, ये नहीं कोई नई बात है, लेकिन चूंकि मसला आपका विकी के साथ था और आपने उस चीज़ में अंकिता को इन्वॉल्व किया और इस तरह के लफ्ज़ बोले, तो वहाँ पे आप सही होते हुए भी जो मुझे लगता है आप गलत हो जाते हैं। आपको ये चीज़ मुनव्वर बार बार समझा चुके हैं कि भाई तू लड़, जिससे लड़ना है, जिस मुद्दे पे लड़ना है लड़, लेकिन अपने थोड़ा सा गुस्से और लफ्ज़ों पे थोड़ा सा जो है ना वो कंट्रोल रखा कर। वही ठीक होते हुए भी तुम्हें जो है ना वो रॉन्ग प्रूव कर देते हैं और फिर तुम्हें सुनना पड़ता है। लेकिन यही गलती आज फिर अभिषेक से हुई। हालांकि मैं अभी भी कहूँगी कि लड़ाई को शुरू करवाने वाले जो थे वो विक्की जैन थे। उसके बाद दूसरों को वो जो टॉन्ट करने वाली बातें या वो जो होते हैं ना तंज करना, पुरानी बातों को बीच में लाना, ये सारा कुछ करना विकी ने शुरू किया। लेकिन अभिषेक ने जहाँ अंकिता को बीच में लाए और उससे ऐसी बातें की, वहाँ पे जो है ना अभिषेक जो है ठीक होते हुए भी गलत हो गए। तो इस चीज़ पे अब मुझे लगता है अभिषेक को एक पता चल गया, जब किसी की कमज़ोरी किसी के भी हाथ में आ जाएगी तो वो उसी जगह पे हिट करेगा। और ये समर्थ हैं, विकी जैन जैसे लोग जो हैं ये उस चीज़ को बार बार करेंगे। तो मुझे लगता है इस चीज़ पे अभिषेक को खुद कोई भी और सिर्फ समझा सकता है, अभिषेक को खुद इस पे काम करना होगा
कि कोई भी आपको आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठाए या आपको उस पॉइंट तक ना ले आए कि आप जो है ना ठीक होते हुए भी गलत हो और अपना जो है ना आपा जो है वो खो दो। तो आज के केस में जो है वो कुछ ऐसे ही हुआ है। ये झगड़ा बहुत देर तक चलता रहा। ख़ैर दूसरा कोर्ट जी बिग बॉस सबको इकट्ठा कर लेते हैं, टास्क दिया जाता है वही मुनव्वर के बारे में कि जी अदालत लगाई जाएगी, कटहरे में खड़ा किया जाएगा। जिस दिन से आयशा आई हुई हैं आप लोगों ने पहले ही उस बंदे को जो है वो कटहरे में खड़ा किया हुआ है। यानी एक पॉइंट पे अगर अब मुझे लग रहा है कि जिस चीज़ को लगता भी होगा ना कि मुनव्वर एक पॉइंट पे यहाँ पे गलत है। अब इतना सुन-सुन के इतनी दफ़ा वो बंदा भई सॉरी, सॉरी, सॉरी कर चुका है। क्या तो वो जो है ना मतलब चीज़ बढ़ती कितना क्या करवाओगे? क्या लेना क्या चाहते हो और आप उससे? मसला ये है कि ये शो चल रहा है मुनव्वर के नाम पे। मुनव्वर के नाम पे तो जिसके बारे में बाहर बहुत ज़्यादा चर्चा होगी, जिसके बारे में जो जिसके बड़े-बड़े फैंडम्स होंगे जिसकी वो एक लंबी-चौड़ी वो अपनी जनता अपने साथ लेके चलता है, तो वो टीआरपी उसको गिराओ या उसको उठाओ। शो में टीआरपी दोनों तरह से उसी के नाम से आएगी। आप देख लें कि मुसलसल पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग भी रिव्यू कर रहे हैं, एपिसोड में भी चल क्या रहा होता है मुनव्वर और किसी का फ़िलहाल क्या चल रहा है। चीज़ें टोटली जो हैं मुनव्वर और उसके इर्द-गिर्द चल रही हैं, तो आज भी उसी तरह का एक टास्क कंडक्ट किया जाता है। विकी को वकील जो है अपॉइंट किया जाता है कि उसने इल्ज़ामात लगाने हैं, मुनव्वर की तरफ से अंकिता जो है वो वकील होती है। मुझे लगता है कि विकी ने जो है अपनी पूरी तरह से जो है ना वो भड़ास निकाली। बिग बॉस ने बहुत सोच समझ के वकील का अपने लिए इंतखाब किया था। बहुत भड़ास निकाली उन्होंने वो डे 1 से लेके उन्हें पता था कि एक टक्कर का या उस चीज़ का वो जो खिलाड़ी है, प्लेयर है, तो वो उस चीज़ को लेकिन अपने अंदर जिसको दबाते रहे बज़ाहिर उसके साथ फ्रेंडशिप के चक्कर में या अच्छी उसके तो उसको उसकी आज सारी की सारी भड़ास बहुत कड़वे अल्फाज में जो है ना विक्की ने वो निकाली है और बहुत से गलत एलिगेशन जो कि खुद हमने देखा है कि मुनव्वर और विक्की साथ बैठ के विक्की मुनव्वर को जैसे मनारा से रिलेटेड बातें थी तो वो विक्की कहा करते थे तो वो चीज़ें जो है ना आज विक्की ने की हैं अंकिता मुझे उतनी स्ट्रांग नहीं लगी मतलब एक वकील जब पहले से ही एक अंदर बैठ के या जब उसके पास केस आता है तो वो कह दे कि मुझे तो ये सारे इल्ज़ाम जो हैं वो कहीं न कहीं ठीक लगते हैं, मैं भी इनसे एग्री करती हूँ, तो फिर वो वकील आपको कहाँ से जो है वो डिफेंड कर सकेगा। नंबर 2 जब इल्ज़ाम लगते हैं वक अदालत में जो है वो पेश किया जाता है, मुजरिम को पेश किया जाता है, वकील होते हैं, तो वहाँ मुजरिम से भी पूछ-गिछ की जाती है, गवाहियाँ ली जाती हैं, सारा कुछ होता है। यहाँ इस केस में अरुण ने मुनव्वर को बिल्कुल भी जो है वो बोलने का मौका नहीं दिया। मेरे ख़्याल से अंकिता की जगह कोई भी वकील ना होता, मुनव्वर का खुद से उसको इतना अपने एक तो अपने अल्फाज बहुत अच्छे से उसे रखने आते हैं और दूसरा अपना मुकदमा वो बहुत अच्छे से मेरे ख़्याल से खुद रख सकता है। और उसको और ये लोग ये सब चाहे वो विकी है, अरुण है, ये लोग बहुत अच्छे से उस चीज़ को जानते थे। इन्होंने उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया। और बिग बॉस तो आजकल वैसे भी उसकी टाँग खींचने में लगे हुए हैं, उनको तो अब थोड़ी-सी टीआरपी जो है वो बेहतर हो गई है मुनव्वर के नाम पे, तो वो उसी ड्रामे को लेके आगे चलेंगे। तो वो अगर वो कहते भी हैं कि बिग बॉस मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मुझे बाद में 10-15 मिनट चाहिए बोलने के लिए, तो वहाँ पे भी उनको टॉन्ट मार दिया जाता है कि भई आपको कब से मेरी ज़रूरत पड़ गई बोलने के लिए। तो ये सारा कुछ अब विकी ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उसमें एक तो ठीक है आयशा वाली जो है वो चीज़ हो गई कि जी ये हम इस बंदे पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं जिसने डे 1 से हमें बताया जा रहा है कि इसका ये इस तरह से रिलेशन है ये वो और अब आके हमें पता चलता है कि वो तो रिलेशन ही नहीं था, ये था, वो था। उसकी भी बहुत चीज़ें आप लोगों के सामने ही और आप लोगों के पास जवाब है। आप 2 माह से ज़्यादा हो गए हैं इस घर में रहते हुए कि भई उसे इस घर के अंदर कोई फ़ेक रिलेशन नहीं बनाना था जब उसका बाहर कोई रिलेशन था या नहीं था। अब नाज़िला वाला ओपन था, आयशा वाला ओपन नहीं था, तो चलो जो ओपन था जिसका सबको पता था, उसने उस बेस पे वो गलत है, हम उसको जस्टिफ़ाई नहीं कर रहे। हाँ, तो लेकिन उसने कि क्योंकि उसको मनारा और हम आज और वो चीज़ बिल्कुल ठीक साबित हो रही है जिस तरह के मनारा आजकल
डेस्परेट हुई हुई हैं मुनव्वर की अटेंशन पाने के लिए। और जिस तरह से उनको वो मतलब बस सारा घर भी जो मर्ज़ी भी कर ले, लेकिन उनको इन द एंड मुनव्वर के पास ही जाना है। तो अगर ज़रा सा भी मुनव्वर की तरफ से जो है वो मिलता, मुनव्वर की तरफ से थोड़ा-सा भी मिलता, तो क्या वो नहीं उनके साथ वो एंगल चलाती, जितनी वो अभी डेस्परेट हुई हैं। और बिग बॉस ने पूरी ये कोशिश की। इस प्लान को मुनव्वर ने फ़ेल कर दिया जब पहले दिन से उसने इंटेंशनली ये शो किया कि उसका बाहर कोई है। तो वहाँ पे फिर बिग बॉस का प्लान फ़ेल हो गया कि जो वो चक्कर चलवाना चाह रहे थे एक्चुअली में, तो उसमें अब यहाँ उसकी खुल गई, पता चल गया। आप लोग कितने कोई क्या बाहर चक्कर चला के आया है, किसका क्या रिलेशन है, किस-किस रिश्ते में किसने किसको धोखा दिया है, किसके रिश्तेदारों से किसकी बन रही है, नहीं बन रही। भई अभी आप लोगों आप क्योंकि बिग बॉस को पता है आप लोगों से नहीं, विक्की जैन के नाम पे या उसका कोई पोल खोलने से ये चीज़ या टीआरपी नहीं आएगी, वो मुनव्वर फ़ारूकी के नाम से आएगी। इसीलिए उसको चुना गया, इसीलिए उसका ये पोल खोला गया है। तो ये चीज़ जो है मुझे नहीं ठीक है, जहाँ पे उनकी गलती हुई, उन्होंने एक को ख़त्म किए बगैर दूसरे को शुरू किया, वो बिल्कुल गलत बात थी। अब उसकी एक चीज़ की आई है, उन्होंने इनकार भी नहीं किया। ईशा वाले मामले में जैसे ईशा ने बड़ा झूठ बोला नेशनल टीवी पे और 1 दिन के अंदर-अंदर ही पलट गई और उसके बाद ये हालात हो गए, तो इन्होंने तो वैसा भी कुछ नहीं किया। इन्होंने अपनी सारी बातें एडमिट की कि हाँ, मैंने ये किया था, मेरा इसके साथ था, मैंने इसको वो आई लव यू जो भी है वो बोला भी था। तो फिर वहाँ बात तो ख़त्म हो जाती है जब एक बंदे ने 10 दफ़ा वो किया है, तो कौन-सा आपको जो है वो धोखा दे दिया। फिर एक इल्ज़ाम विक्की ने लगाया जी दोस्तों को यूज़ करते हैं। इन लोगों की आपको अगर याद हो मुनव्वर के साथ बैठे हुए जो है किसी को इसने विक्की जो थे सबसे ज़्यादा वो ये बात करते हुए दिखाई देते थे कि मुनारा जो है तुम्हारे और अनुराग के साथ हैं, इतने मिलियंस फॉलोअर्स को की वजह से ये तुम्हें यूज़ कर रही है, तुम इसे जवाब क्यों नहीं देते? और हमने खुद देखा है कि 3 बैक टू बैक वीकेंड के वार कंडक्ट हुए हैं जहाँ मुनव्वर को कहा गया है कि भई वो बहुत शातिर है, वो तुम्हें यूज़ कर रही है, उसे अच्छे से पता है कि गेम किस तरह खेलनी है, तुम अपने गेम पे फ़ोकस करो। और उसके बावजूद भी उसने मुकम्मल तौर पे जो है वो कट ऑफ नहीं किया। वो फिर इनफैक्ट हम लोगों को बाहर इरिटेशन होती थी कि भाई क्यों नहीं इस बंदे को इतना क्लियर बताया भी जा रहा है, उसके बावजूद जो है ये नहीं पीछे हट रहा, तो ये हमें भी बुरा लग रहा था। तो यूज़ कहाँ पे किया जा रहा था, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई। अब अंकिता हैं, ठीक है, अंकिता भी बाहर बहुत पॉपुलर है, उनका भी एक नाम है, उन्होंने एक इंडस्ट्री में बनाया है। लेकिन अंकिता की पॉपुलैरिटी का लेवल आप लोग बताएँ कि क्या मुनव्वर के जितना है? उसके बाद दूसरा नाम लिया है मनारा का। ऑनेस्टली मैं मनारा को नहीं जानती थी इस शो में आने से पहले कि एक्ट्रेस हैं परिणीति की या उनकी कज़न वग़ैरह हैं, हम नहीं जानते थे। तो परिणीति की पॉपुलैरिटी का या मुनव्वर की फ़ेम के साथ कंपैरिज़न किया का जा सकता है कि उसकी वजह से उसने यूज़ किया हो? बिल्कुल नहीं। तीसरे नंबर पे कौन आ गया? अभिषेक। अभिषेक भी अभी अपने करियर के स्टार्ट में हैं, मतलब लोग जानते भी हैं उनको, लेकिन क्या उसका भी जो है वो है उस लेवल का अभी फ़ेम कह लें या सारा कुछ कि उसको मुनव्वर को उससे कोई फ़ायदा हो और उसने उनको यूज़ किया हो। तो ये सारे पॉइंट्स और एलिगेशन ये भी वहीं के वहीं ख़त्म हो जाते हैं कि भई इन तीनों को जिनका नाम लिया जा रहा है कि इसने यूज़ किया है, किस सेंस में यूज़ किया या तो वो एक्सप्लेन कर दो। और अगर उनके उसके लिए कंटेंट के लिए या अपनी बाहर कोई आपको फ़ेवर मिले आपको वोटिंग में ये वो चीज़ भी हमें तो नज़र नहीं आती। उल्टा इन लोगों को कहीं न कहीं मुनव्वर की ज़रूरत थी, जिनको गेम की पता नहीं थी, स्पेशली मैं मनारा की बात कर रही हूँ और उसको गेम की समझ नहीं थी 10 जगह पे बाकी लोगों से वो इतना उसको अपने लफ्ज़ों पे कंट्रोल नहीं था, घरवालों से लड़ती थी और उसको बचा-बचा के मुनव्वर यहाँ तक लाया है। तो वहाँ पे उसकी क्या मतलब उसको किसने यूज़ कर लिया? तो विक्की के सारे इल्ज़ामात गलत थे। बेबुनियाद भी कहूँगी जो जहाँ पे उसकी गलती थी, लेकिन जो है अंकिता वो बहुत अच्छे से डिफेंड नहीं कर सकी और दूसरी तरफ मुनव्वर को जो है वो बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। तो ये सारी वो चीज़ें थी, इसमें नया क्या था? ये तो वो चीज़ें थी सारी जो जिस दिन से आयशा घर में आई हैं उस दिन से भई चल रही हैं ये सारी चीज़ें, इनमें नया तो कुछ भी नहीं था। फिर ये सारा टास्क जो है वो कंडक्ट किस लिए करवाया गया, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आई कि वही चीज़ें जो वो सबके सामने वहाँ घर के एक-एक बंदे बिग बॉस ने खुद बोला कि वो सबके पास जा के वो बातें करती रही है, तो इसमें नया क्या था? अब वो उसको बुलाया जाता है, आयशा को बुलाया जाता है, वहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो बताती हैं। अब वो क्लियरली बोलती हैं,
उनकी तरफ से 100% था और मुनव्वर की तरफ से 60 जो था परसेंट था। अब आयशा जो है ना अपनी बातों में खुद फंसती जा रही हैं, और अगर वीकेंड का वार इन पे कंडक्ट होता है, इनकी क्लास लगती है, तो वो ड्यू होगी, डिज़र्विंग होगी, क्योंकि इनकी अपनी जो कहने सुनने में है ना वो बहुत चीज़ों में फ़र्क आ रहा है। अपने आप को खुद जो है वो कंट्राडिक्ट करती हैं। आपको वही 100% था, सामने वाले की तरफ से आपको नहीं 60 मिल रहा। आप सारी नाज़ला की सिचुएशन भी बताती हैं, आप उसकी फ़ैमिली के बारे में सारा कुछ बताती हैं। तो जब आपको सामने वाले बंदे की तरफ से वो चीज़ नहीं मिल रही जो कि आप 100% दे रही हैं, तो आप क्यों उस चीज़ को वो कर रही हैं? आप क्यों उस चीज़ को लेके आगे चल रही हैं? उसके इनकी अपनी बातों में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्राडिक्ट था, करती कुछ हैं, कंटेस्टेंट के पास बैठ के कुछ और करती थी, बाद में बिग बॉस को भी कहते हैं, सुनाई देती हैं कि जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू, ये वो। तो ये जो है ना, अब वो एजेंडा डे बाय डे, मैंने तो खैर पहले दिन ही कह दिया था, लेकिन अब वो मज़ीद जो है ना क्लियर हो चुका है कि आयशा किस एजेंडे पे जो है ना वो बिग बॉस के घर में आई हैं। इनको चाहिए था सॉरी, ठीक है, वो आई, उन्होंने मुनव्वर ने कोई इनकार नहीं किया, उन्होंने अपनी गलती को माना। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 10 दफ़ा, दिन में 20 दफ़ा, 100 दफ़ा वो सॉरी बोल रहे हैं। हमें इरिटेशन होना शुरू हो गया, भई कौन-सा गुनाह कर दिया जिसके लिए इतनी सॉरी पे सॉरी जो है वो चाहिए होती है। तो वो पक गया दिमाग इस चीज़ को, और इस चीज़ में कहीं न कहीं मुनव्वर की भी गलती है। अगर एक दफ़ा वो फ़र्म स्टैंड लेके इसको इस चीज़ को कह देंगे, और कुछ इसकी जैसे कल की उसमें बातें सामने आई हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू अब मुनव्वर के सामने आए हैं, तो वो कुछ सोचने पे जो है वो होना तो चाहिए मजबूर मेरे हिसाब से, कि ये लड़की किस तरह से जो है वो ज़लील कर रही है उसको। वो सॉरी पे सॉरी माँगते जा रहा है, सॉरी पे सॉरी माँगते जा रहा है। ख़ैर इस चीज़ में जो है ना इसकी विकी की जो है ना खुन्नस कह लें, उसके दिमाग में जो मुनव्वर को लेके था सारा कुछ, वो बहुत अच्छे से जो है ना सामने आ गया। मुनव्वर बाद में बहुत अपसेट हैं उस चीज़ को लेके। मनारा फिर उनके पास जाती हैं और वो कहती हैं, तू बेशक अपने हेड ज़ोन में रह, ये कर, लेकिन मैं तुम्हें हग करना चाहती हूँ, ये वो। अब मुझे समझ नहीं आ रही, बाहर बैठे आप बड़े मुँह बना रही थी, तालियाँ बजा रही थी, जब वो यूज़ करने वाला विकी ने पॉइंट उठाया कि जी अपने दोस्तों को यूज़ किया, वहाँ पे आपकी आवाज़ बहुत बुलंद थी, आप पूरा साथ दे रही थी। अंदर आके जब वो पूछता है कि यूज़ कहाँ मैंने यूज़ किया, तो आप कहती हैं नहीं यूज़ किया। तो आप खुद को और साथ-साथ बाहर ऑडियंस को कन्फ्यूज़ नहीं कर रही, जो कोई होंगे आपके फैन्स आपको पसंद करते होंगे कि भई ये कहना क्या चाह रही है, बाहर कुछ और बात कर रही है, अंदर आके कुछ और बात कर रही है। हाँ, एक चीज़ मुझे कल उसकी बात पॉइंट अच्छी लगी, शायद वो मुनव्वर के दिमाग में आ जाए, कि जो लड़की आज एक नेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे तुम्हें इस तरह से ज़लील कर रही है, बार-बार माफ़ी माँगने के बावजूद भी तुम्हारी एक गलती को 10 दफ़ा मंगवा चुकी है, तो क्या कल को अगर कोई भी और गलती जो है वो हो जाती है, तो उस चीज़ का वो फ़ायदा नहीं उठाएगी, या फिर उसके लिए उसको पब्लिकली जाके तो वो उसका होगा कि मैं इस मामले को पब्लिकली लेके जाऊँ और वहाँ तुमसे माफ़ियाँ मंगवाऊँ। तो ये पॉइंट बहुत मनारा का वैलिड लगा। जैसे कल के एपिसोड में अभिषेक ने मना उसको आयशा को एक्सपोज़ किया था ना, और बहुत अच्छे ढंग से एक्सपोज़ किया था, और जो वीकेंड के बाहर की कुछ क्लिपिंग्स आई हैं, वही बातें सलमान खान भी करते हुए दिखाई दी हैं। तो ये पॉइंट भी मुझे जो है ना इसका मनारा का वैलिड लगा था। तो यही कुछ था आज के एपिसोड में। अच्छा एपिसोड था, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय।